आपको बिजली फ्री दूंगा, साथ ही कहते सोलर एनर्जी से, ताकि इनको समझ ना आए। ओ भाई मारो, मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। बिजली में फ्री कर दूंगा सोलर एनर्जी से। ये मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा कर्जों से। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आएगी, जमहूरी निजाम आएगा? नहीं। जाग रहे हो कि सो रहे हो? सो रहा हूँ। अरे क्यों? मुझको नहीं पता, वैसे ही। पाकिस्तान में हो रहे हैं जनरल इलेक्शंस, यानी कि आम चुनाव, यानी कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, जिसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, उसके चुनाव हो रहे हैं। और ये बातचीत चल रही है कि किस तरफ ऊंट करवट लेटेगा और हरामी हो बेटा। कौन बनेगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। और एक इलेक्शन ऐसा हो रहा है पाकिस्तान, जो इलेक्शन होने से पहले ही अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका है इंटरनेशनल इदारों की नजर में। असल बात तो यही है कि हमारे यहाँ जमहूरियत है ही नहीं। अच्छा। मतलब बादशाह चल रही है, जो हुक्म आ रहा है बस उसकी बजावरी हो रही है। जमहूरियत होती तो हम तरक्की कर चुके होते। तो ये इलेक्शन है या सिलेक्शंस हैं? कह सकते हैं कि सिलेक्शन भी है। अगर इलेक्शन होते तो तमाम पार्टियों को मतलब आज़ादी होती, हर एक को मौका मिलता कैंपेन करने का। इलेक्शन का देख लें, मतलब सारी पार्टी के बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, सिर्फ पीटीआई के बैनर्स नहीं लगे हुए। अब दोस्तों, ये तो आम चर्चा है कि बनना है नवाज शरीफ को, क्योंकि पाकिस्तान के जो चुनाव हैं वो रहते हैं फिक्स्ड। आर्मी चीफ डिसाइड करता है। जनरल आसिम मुनीर का फैसला है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो लोग कहते हैं, ये फॉरेन मीडिया कह रहा है, साहब ये जो बंदा है नवाज शरीफ, ये चौथी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेगा पाकिस्तान की। 8 से 10 महीने से ज्यादा गवर्नमेंट वो कहते नहीं चल सकेगी, क्योंकि इनके पास इकोनॉमिक इश्यूज, इनके पास कोई हल मौजूद ही नहीं इस चीज का। और कोई ये शपथ लेके नहीं कह सकता कि 12 में से एक भी कोई ऐसा जनरल इलेक्शन हुआ हो पाकिस्तान में जिसमें मैसिव धांधली ना हुई। और वही होगा, फिर गुर्बत भी वही होगी, फिर अगले इलेक्शन में यही नारा होगा। मेरे ख्याल से भी ऐसा कुछ कोई तब्दीली नहीं आने वाली अभी तो। कोई मुझे जी शऊर आदमी ये बता दे कि आप हर पड़ोसी के साथ हालते जंग में हो, आप सर्वाइव किस तरह करेंगे तरक्की को छोड़ के। जर्मनी हिटलर की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने 3-4 मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर जंग छेड़ ली थी। आपकी एक जंग अफगानिस्तान के साथ है, एक जंग आपकी ईरान के साथ है, एक जंग आपकी भारत के साथ। जिनके सी पैक से आपने पापा जान खरीदे थे वो भी आपसे खुश नहीं। बताएं आप क्या करेंगे? ये इलेक्शन किस चीज के, ये प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये इलेक्शन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत रखता है? इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, हमारे पास 5 स्टेट है। कभी हमने नहीं देखा कि उनके वजीर आजम को 5 साल से पहले निकाला गया हो, या जब भी कोई भी वजीर आजम आता है 5 साल अपने पूरे करते हैं। और आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तीसरी टर्म में अगर मोदी सरकार आ जाती हो तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। मैं वो ये चीज कहते हैं कि वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कहते हैं वो बिल्कुल राइट पे हैं कि इंडिया में ये चीज नहीं कहते कि हमारी जी डील होगी। यहाँ पे अगर हमारी पॉलिटिशियंस हैं वो ये चीज कहते हैं कि जी हमारी डील होगी तो उसका मतलब क्या है कि साफ साफ इलेक्शन हो सकते हैं? मेरी नजर में नहीं पॉसिबिलिटी है।